here. The next voice is from MLM coach, Mr. DN Pradhan. Thank you so much, sir. Thank you so very much. Thank you so very much for your blessing, sir. बहुत बहुत आशीर्वाद, सर. Thank you so very much. बहुत तरीके से सर कहा जाता है कि well begun is half done. अगर किसी चीज की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाए तो मानो आधा काम हो जाता है। और सर मैं इस जर्नी का जो शुरुआत करने वाला हूँ, उस जर्नी का शुरुआत आपके आशीर्वाद से हुआ है। मुझे लगता है कि 75% टास्क हो गया है सर। आपके आशीर्वाद से ये स्टार्ट होने जा रहा है सर, और ये बहुत बड़ी बात है। और हम आप मिलकर, सारे पार्टिसिपेंट्स मिलकर कमाल करने वाले हैं दोस्तों। ये जो नया सीरीज स्टार्ट हुआ है ना, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सो वेरी एक्साइटेड। बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा आशाएं हैं। और हम और आप मिलकर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, एक एक एपिसोड में एक एक परतों को खोलते चले जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग की एक एक परतों को खोलते चले जाएंगे और आपके लिए बिजनेस को आसान करते चले जाएंगे दोस्तों। आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? मैं चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट के पीछे का वजह, ये जो आप देख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मिशन क्या है दोस्तों? तो इसका मिशन सिंपल ऐसा है दोस्तों, क्योंकि कई बार मैं ऐसा महसूस करता था कि ये लॉकडाउन के पीरियड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इवन लॉकडाउन के पीरियड के पहले की भी मैं बात करूं, मैं हमेशा ही कंसर्न रहता हूं जो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर के हैसियत से जो हमारे सिस्टम में ज्वाइन करता है दोस्तों ना। जब से मैंने कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन किया है, मेरा पहला और सबसे मोस्ट जो एक कंसर्न रहा है, जो मेरा एरिया जिसको मैं हमेशा से इंप्रूव करना चाहता रहा हूं, वो एरिया है बिल्कुल बॉटम लाइन में जो डिस्ट्रीब्यूटर आज ज्वाइन किया है। मैं हमेशा से अपने ट्रेनिंग के माध्यम से सोचता रहता हूं कि उसको कैसे हेल्प किया जाए। क्यों? क्योंकि ये वाजिब सी बात है दोस्तों, अगर डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रांग हो गया तो एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग हो गया तो सीनियर एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद मैनेजर स्ट्रांग हो जाएंगे दोस्तों, जो हमारे जो डायरेक्टर लोग हैं वो लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, जो प्रेसिडेंट है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, जो चेयरमैन लोग हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे, कंपनी स्ट्रांग हो जाएगी, हम सब बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन हम सबको स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसका है दोस्तों? सबसे बड़ा योगदान किसका है? मैं ऐसा महसूस करता हूं सबसे बड़ा योगदान डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का है, जो आज इस बिजनेस में ज्वाइन किया है, जो पिछले महीने इस बिजनेस में ज्वाइन किया है, सबसे बड़ा योगदान उनका है दोस्तों। क्या आप मेरी बात से अग्री करते हैं? अगर अग्री करते हैं कि यस, हम सभी को बढ़ाने में सबसे जो बड़ा जो रूट है, जो वजह है, जिस वजह से हम सभी लोग ग्रो कर सकते हैं, वो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो इस महीने ज्वाइन किए, जो पिछले महीने ज्वाइन किए। वो हमारी बुनियाद है दोस्तों, वो हमारे बेस है। सबसे ज्यादा वो मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा वो वक्त देते हैं, और शुरुआत में उनका इनकम बहुत कम रहता है दोस्तों, और लेकिन उनकी वजह से हम सबका ग्रोथ होता है। आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। आप अगर फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो सारी चीजों को फॉलो करते जाइएगा दोस्तों। इफ यू अग्री, टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। आप में से कितने लोग सहमत है कि यस, हम लोगों को अगर और स्ट्रांग होना है, हम लोग को और आगे बढ़ना है, हमें एक काम सिर्फ करना पड़ेगा। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त हैं, जो बड़े उम्मीद के साथ, बहुत बड़े सपनों के साथ, आशाओं के साथ हमारे साथ जुड़े हैं इस बिजनेस में, अगर हमने उनको स्ट्रांग बना दिया ना, उनको मजबूत बना दिया, उनको सही रास्ता दिखा दिया, उनको सफलता दिला दिया दोस्तों, हमारी सफलता तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। हम तो वैसे ही सफल हो जाएंगे। हम लोग करना एक ही चीज है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त हैं उनको सफल बनाना है। ये जो प्रोग्राम है नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ, ये प्रोग्राम का मोटिव, इसका पर्पस, इसका मिशन वही है। मैं एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के मन में आने वाले जो सवाल हैं, उसके रास्ते में आने वाले जो सिचुएशन है, फील्ड में जब जाता है तो क्या क्या वो फेस करता है, इन हर एक चीजों को एक साथ एकत्रित करके मैंने ये प्रोग्राम बनाया है दोस्तों, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ। और मुझे 100% भरोसा है कि हम और आप मिलकर अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे दोस्तों। उनके इनकम को हम लोग नेक्स्ट लेवल में ले जाएंगे और हम लोग सभी लोग मिलकर सफलता अर्जित करेंगे दोस्तों। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? जितने लोग तैयार हैं टाइप आई इन द चैट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूं आपके अंदर कितना जोश है, कितना एक्साइटमेंट, हाउ मच यू गाइस आर रेडी फॉर दिस वंडरफुल बिगिनिंग माय डियर फ्रेंड्स। टाइप आई इन द चैट बॉक्स। बिल्कुल बाढ़ आ जाना चाहिए। यस, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शानदार आप लोग मैसेज कर रहे हैं दोस्तों। ये मैसेज जरूरी है, आपका फिजिकल एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कहा जाता है मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब आपके लाइफ में इमोशन रहेगा तो मोशन क्रिएट होगा, और अगर आप मोशन क्रिएट कर लिए ना तो लाइफ में इमोशन आ जाएगा। उसी इमोशन के साथ हम लोग इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं, मैंने वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत क्या है।
बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा कि सर इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत क्या है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की तो बहुत सारी बात ऑलरेडी इंटरनेट पे है, ऑलरेडी यूट्यूब पे है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं। उनका कहना बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मैं भी मानता हूं कि इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है अलग अलग तरह के नॉलेज से। लेकिन मैं जब इस कोर्स को लॉन्च कर रहा था, मैं जब इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च कर रहा था अपने दिमाग में, तो मैं यही सोचा कि बात तो सही है, नेटवर्क मार्केटिंग की तो बहुत सारी बात इंटरनेट पे पड़ी हुई है, लेकिन क्या वो सिस्टमेटिक नॉलेज है? क्या वो स्टेप बाय स्टेप नॉलेज है? क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो मई के महीने में कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ा, जो इस महीने हमारे सिस्टम के साथ जुड़ा, क्या कोई ऐसा स्पीकर है जिसके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसके चैनल पे वो चला जाए और स्टेप बाय स्टेप उसको जानकारियां मिल जाए, उसको एक एक करके वीडियो मिल जाए कि सबसे पहले क्या करना है, दूसरे नंबर में क्या करना है, तीसरे नंबर में क्या करना है? क्या ऐसा कोई चैनल है? अनफॉर्चुनेटली इन हजारों लाखों चैनल के बीच में दोस्तों मुझे एक भी चैनल ऐसा नहीं मिला जहां पे सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप नॉलेज दिया गया हो। यानी कि जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में कुछ नहीं जानता है, अगर वो स्क्रैच से, अगर वो जीरो से सारी चीजों को सीखना चाहता है, तो क्या कोई ऐसा चैनल है जो उसको जीरो से हीरो तक का सफर कराता है? मुझे उसका जवाब मिला नो, ऐसा कोई चैनल नहीं था दोस्तों। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कीवा काइपो इंडस्ट्रीज की तरफ से, हमारी ये शानदार जो फैमिली है, अब तक कीवा काइपो इंडस्ट्रीज ने मेरे को, डीएन प्रधान को आज जो बनाया है, आज जो प्यार मिल रहा है दोस्तों, जो मुझे पहचान मिल रही है, जो भी मिला है ना, ये सब कर्ज है एक तरह से कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मैं कुछ भी नहीं था दोस्तों, मैं एक छोटा सा एक कोचिंग का टीचर हुआ करता था जो एक लोकल एरिया में पढ़ाता था। मेरे लोकेलिटी के बाहर भी लोग मुझे पहचानते नहीं थे, लेकिन आज इस नेशनल लेवल पे एक पहचान मिली है, एक नाम मिला है, प्यार मिला है, सम्मान मिला है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की वजह से। और अब ये बारी है डीएन प्रधान की, अब ये बारी है कि जो नाम सुनाम पहचान कीवा इंडस्ट्रीज ने मुझे दिलाया है, मैं अगर उसका 1% भी पे बैक कर सकूं दोस्तों, ताकि हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त हैं, जितने हमारे लीडर हैं, उनको मैं अगर थोड़ा भी मदद कर पाऊंगा ना, तो मेरी खुशनसीबी होगी दोस्तों, मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होगी। और इसीलिए मैंने सोचा मेरे जो भी नॉलेज है ये आप ही से द्वारा लिया गया है दोस्तों, और ये मुझे आपको डिलीवर करना है, मुझे आपको देना है। और इसके लिए ही मैंने ये बनाया है नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर सप्ताह दोस्तों, एक के बाद दूसरे एपिसोड में, दूसरे के बाद तीसरे एपिसोड में मैं आपको बताता चला जाऊंगा। और हम और आप मिलकर कमाल करने वाले दोस्तों। यस, हम और आप मिलकर कमाल करने वाले, क्योंकि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, वो हो सकता है हमारे प्रोग्राम में नहीं आ रहा हो, हमारे सेंट्रल प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं ना जो किसी गांव से ज्वाइन कर लिए हैं, किसी छोटे से एरिया से ज्वाइन कर लिए और हमारे सेंट्रल प्रोग्राम में नहीं आ पाते हैं दोस्तों। मैं कोरोना के पहले की भी बात कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि फिजिकल प्रोग्राम में नहीं आ सकते, और लीडर शायद वहां जा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को उसने ज्वाइन करा है किसी गांव में, किसी कस्बे में, उसके पास जाने में उसका फिजिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, टाइम का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। नतीजा क्या होता है कि वो सिस्टम के साथ जुड़ तो जाता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता दोस्तों। उन्हीं सारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को, उन्हीं सारे डिस्ट्रीब्यूटर बहनों को सफल बनाने के लिए ये प्रोग्राम है दोस्तों, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ। मैं आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के बेस्ट विशेष के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूं दोस्तों। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप जितने डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त हैं, आपके जितने डाउनलाइन में हैं दोस्तों, उन सभी को इस प्रोग्राम में शामिल करिए। ये प्रोग्राम का आज एक्चुअली शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ, पहले ये 7 बजे होने वाला था, फिर रीशेड्यूल्ड होकर, क्योंकि ये जबरदस्त इसका रिस्पॉन्स आ रहा था पूरे ऑल ओवर इंडिया से। और मेरे बहुत सारे साथी जो ऑल ओवर इंडिया के जो बहुत बड़े बड़े रैंक पर हैं, उन्होंने हेड ऑफिस में फोन करके ऐसा रिक्वेस्ट किया कि इसका टाइम को थोड़ा चेंज किया जाए, ताकि, क्योंकि उनके मीटिंग पहले से शेड्यूल्ड थे। और हम लोग तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कल हमारे दिमाग में आया और कल हमने इमीडिएटली लॉन्च कर दिया, लेकिन उनका प्रोग्राम पहले से सेट होने की वजह से दोस्तों थोड़ा क्लैश हो गया। लेकिन फॉर ग्रेटर रीजन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमारे पूरे फैमिली को ये प्रोग्राम मिलना चाहिए, पूरी कीवा इंडस्ट्रीज की फैमिली को ये प्रोग्राम मिलना चाहिए, इसीलिए हमने परिवर्तन करा दोस्तों। आज हो सकता है कोई ना भी आ पाया हो, किसी कारणवश, हो सकता है टाइम चेंजेस की वजह से या जो भी कारण है दोस्तों, लेकिन अगले मीटिंग से, अगले ये एपिसोड नंबर 1 आज होने वाला, एपिसोड नंबर 2 से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके नीचे का हर एक बंदा को ये ज्वाइन कराइएगा दोस्तों। उसकी ट्रेनिंग यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। मैं इसको महाकुंभ कहता हूँ। महाकुंभ इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज की जानकारी मिलेगी, उसके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन, सारे ऑब्जेक्शन सारे दूर होने वाले हैं। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं दोस्तों? क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि अगले मीटिंग में
जबरदस्त, आपके नीचे से कोई बंदा छूटेगा नहीं। क्या आप लोग प्रॉमिस करते हैं? टाइप प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स और उसके बाद मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। डू यू गाइस प्रॉमिस फॉर दैट? क्या आप लोग वादा करते हैं कि सर अगले मीटिंग से एक भी बंदा छूटेगा नहीं, हर एक को हम इनवाइट करेंगे? क्यों? क्योंकि ये कोई रैंडम प्रोग्राम नहीं है कि मैं आया और कभी कुछ के विषय में बता दिया, कभी कुछ के विषय में बता दिया। मैं 1 घंटे का यहाँ प्रोग्राम लेने नहीं आ रहा हूं दोस्तों। मुझे पता है कि आने वाले 1 महीने 2 महीने के बाद आपको एहसास होगा कि ये लाइफ को चेंज करने का प्रोग्राम है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टर बनाने का प्रोग्राम है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टर बनाने का प्रोग्राम का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग की पार्ट डीएन प्रधान के साथ। इस वादे, इस प्रॉमिस के साथ दोस्तों मैं शुरू करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के इस प्रोग्राम के लिए आप सभी लोग पेन और पेपर जरूर लेकर बैठे होंगे, क्योंकि जैसा मैं बताया ये कोई रैंडम प्रोग्राम नहीं है, कोई सिर्फ सुनने का प्रोग्राम नहीं है, ये कोई प्रोग्राम इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। लेट मी रिपीट माय डियर फ्रेंड, दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर इंफॉर्मेशन, दिस प्रोग्राम इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोग्राम इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट चेंजेस के लिए, एक बदलाव के लिए प्रोग्राम है दोस्तों। और कहा जाता है कि जो लिखता है वो सीखता है, जो लिखता है वो सीखता है, जो लिखता नहीं है वो सीखता नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे सारे साथी हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन सभी लोगों से जो जूम पर मुझे सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट उन सभी से कर रहा हूं जो मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं कि प्लीज आपके पास 30 सेकेंड्स का समय है, आप प्लीज जाइए, अगर पेन पेपर नहीं है तो लेकर आइए। बहुत सारी चीजों को आज हम लोग अनफोल्ड करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों, और बहुत सारी चीजों में हम लोग आज क्लैरिटी लेने वाले हैं कि किस तरह से इस बिजनेस को करना है, क्या क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या क्या आपका स्किल सेट होना चाहिए, कैसे लीडरशिप डेवलपमेंट करते हैं, कैसे मोमेंटम बिल्ड करते हैं हम लोग, कैसे बिजनेस को हम लोग नेक्स्ट लेवल में लेकर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका पिछले 6 महीने से साल भर से एक ही जगह पे बिजनेस घूम रहा है। पिछले 3 महीने से 6 महीने से हो सकता है अगर वो स्टार क्लब मेंटेन कर रहे हैं तो स्टार क्लब ही मेंटेन कर रहे हैं, अगर वो ओपल मेंटेन कर रहे हैं तो ओपल ही मेंटेन कर रहे हैं। मतलब पिछले 3 महीने 6 महीने से एक ही दायरे में घूम रहे हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्यों? क्योंकि आप इतना नॉलेज से इतना सक्सेस आप पा चुके हैं। अगर सक्सेस को आप यहां ले जाना चाहते हैं तो अपने नॉलेज को भी यहां ले जाना पड़ेगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, आप इतने नॉलेज से यहां तक पहुंच गए, लेकिन अगर यहां पहुंचना चाहते हैं तो इस नॉलेज को भी आपको ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। ये जो हमारा एपिसोड चलेगा ये वही करके देगा आपको दोस्तों, आपको नेक्स्ट लेवल में नॉलेज लेके जाएगा। सो होपफुली मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पास पेन और पेपर रेडी हो चुका है। आइए दोस्तों आज के हम लोग सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि मैं बताऊं कि ये कोई सुनने का सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, ये पार्टिसिपेशन का प्रोग्राम है। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं पार्टिसिपेट करने के लिए? अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको पता है कि पार्टिसिपेट करने से मेरा इंप्रूवमेंट होगा, टाइप पी इन द चैट बॉक्स, टाइप पी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि यस सर आप जो बोलेंगे हम लोग उसको करने के लिए तैयार हैं? टाइप पी इन द चैट बॉक्स, टाइप पार्टिसिपेट का पी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दोस्तों सिर्फ सुनिएगा तो बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, करिएगा तो रिजल्ट आएगा, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा, जो शायद अभी ये प्रोग्राम के शुरुआत में आप समझ भी नहीं सकते हैं। इसका इतना बड़ा रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, वंडरफुल। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम सो वेरी हैप्पी। अगर आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर दूं, शेयर कर दीजिए दोस्तों, इस लिंक को शेयर कर दीजिए। इस लिंक की वजह से बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि काइको इंडस्ट्री का जो सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, किस तरह का ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे दिया जाता है और किस तरह से लोग यहाँ इंप्रूव करते हैं। शेयर नहीं किया अभी शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, प्रोग्राम शुरू होगा आप अपनी निगाह हटा नहीं पाएंगे। ऑलराइट, सो शेयर कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं दोस्तों, और सवाल ये है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे हम लोग को शॉक मिलने वाले हैं, बहुत सारा नया ओपिनियन हम लोग को मिलने वाला है दोस्तों। सबसे पहला बात, आप ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग में या एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों लोग जुड़ते हैं? मैं चाहता हूं कि आप लोग रिस्पॉन्स करें। मैं चाहता हूं कि ये 1 वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, 2 वे ट्रैफिक होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग बाई चांस, अचिंता कोले जी का आंसर आ गया, बाई चांस। ओके, वंडरफुल अचिंता जी। मैं चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जुड़ते हैं? मनी के लिए, फुलफिल द ड्रीम्स। बहुत सारा आंसर आने लगा है, वंडरफुल। जो फेसबुक पे दोस्त है वो भी जरूर बताएं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। वंडरफुल। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, पैसे के लिए। वंडरफुल।
आप लोग बिल्कुल सही हैं वैसे तो, लेकिन आप लोग जो बात कर रहे हैं वो पॉइंट नंबर 10 की बात कर रहे हैं। और मैं जैसा बताया ये प्रोग्राम बिल्कुल बेस से स्टार्ट होने वाला है, ये बेसमेंट का प्रोग्राम है दोस्तों। अब बहुत अच्छा आप लोग सभी लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हेल्प वर्स लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा कौशल सर, बहुत अच्छा। सो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये सारी बातें जो आपने बताई बिल्कुल सही है, 100% सही है, 100% आप राइट हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी की शुरुआत जो होती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ज्वाइन इसलिए करता है क्योंकि कोई एक बंदा होता है, वो जाकर उनको प्लान दिखाता है, वो जाकर उनको नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में बताता है, वो जाकर उसको कीवा काइपो इंडस्ट्री के विषय में बताता है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग तभी ज्वाइन करते हैं जब उनको कोई बताता है। सिंपल फंडा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों, कि इस इंडस्ट्री में कोई ज्वाइन कर ही नहीं सकता अगर उसको कोई बताए नहीं दोस्तों। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने का सबसे जो पहला स्टेप है कि आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा और जाकर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के विषय में, कीवा इंडस्ट्रीज के विषय में लोगों को बताना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल मार्केट के जैसा नहीं है दोस्तों। पहला कॉन्सेप्ट आप ये लिख कर रखिए, ये ट्रेडिशनल मार्केट के जैसा नहीं है कि आपने दुकान खोल दिया और दुकान खोल दिया तो एक दो ग्राहक तो आपको दिन भर में आ ही जाएगा। हमारा जो काम है, हमारा जो सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, जो आपको दिल और दिमाग में बैठाना है दोस्तों, कि नेटवर्क मार्केटिंग में तभी कोई ज्वाइन करता है जब उसको कोई बताता है। जब तक तो कोई बताता नहीं है, अपने से कोई नेटवर्क मार्केटिंग आज तक ज्वाइन नहीं किया दोस्तों। यस और नो मैं आपसे जानना चाहता हूं। यहां हमारे पास तकरीबन 600 लोग इस मीटिंग में ऑलरेडी जूम पर जुड़े हुए हैं दोस्तों, और मुझे पता है फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 600 लोग जो हमारे साथ जूम में हैं और बाहर जो फेसबुक पर भी लोग जुड़े हैं, वो भी कमेंट करके बताएं, क्या आप में से कोई भी ऐसा आदमी है जो कि किसी के कहे बगैर ज्वाइन कर गया? निश्चित रूप से कोई ना कोई तो एक होगा जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में बताया होगा, कोई ना कोई तो होगा जो आपको कीवा इंडस्ट्रीज के विषय में बताया होगा दोस्तों। और जब उसने बताया होगा तो आपने विचार किया होगा कि हाँ यार, इसमें तो कोई नुकसान तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ पैसा तो लगता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपको इन्वेस्ट करने को कहा जाता है कि आप 50,000 लगाइए, 1 लाख लगाइए, 2 लाख लगाइए और साल 2 साल के बाद ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा तो कोई स्कीम नहीं है, यहाँ पर कोई स्कीम और स्कैम की बात नहीं है। यहाँ तो ये लोग कहते हैं कि आप फ्री में ज्वाइनिंग लगाइए, अपनी जरूरत के हिसाब से सामान आप खरीदिए। आप एक साबुन खरीद लीजिए, उस साबुन का दाम 10 रुपया है तो 10 रुपया दे दीजिए। आप एक शैम्पू खरीद लीजिए, उस शैम्पू का जितना दाम है वो शैम्पू का दाम दे दीजिए। यानी आप जो खरीदारी करते हैं उसका ही दाम दे दीजिए, लेकिन हर खरीदारी पर आपको कुछ कैशबैक के तौर पे, आपको कुछ बिजनेस पॉइंट के तौर पे आपको कुछ मिलेगा जो आपको महीने के अंत में पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने भी सोचा होगा कि यार इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, ये लोग इन्वेस्टमेंट की तो बात नहीं कर रहे हैं जहां पे मेरा पैसा डूबने का चांस है। साथ में ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मेरे को कई घंटे काम करना है। अगर दिन भर में 1-2 घंटे का भी समय आपने निकाल लिया तो आप इस काम को कर सकते हैं। अगर हर दिन वक्त ना भी मिले, सप्ताह में 1 दिन संडे को भी समय निकाल लिया तो आप ये काम कर सकते हैं। आपने जब ये सोचा होगा तो आपने ज्वाइन किया होगा, लेकिन वो सोचा कब होगा दोस्तों? जब निश्चित रूप से आपको कोई इसके विषय में बताया होगा। सो पहला पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं अपने नोटबुक में ये पॉइंट जरूर लिख कर रखें कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई यूं ही ज्वाइन नहीं करता, आपको उस तक बात को पहुंचाना पड़ता है। अगर आप उस तक बात को पहुंचाएंगे, ज्वाइन करने का चांस होगा। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो ज्वाइन करने का तो सवाल ही नहीं होता है। क्या आप लोग इस बात से अग्री हैं दोस्तों? अगर अग्री हैं, टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। क्या इस पहले पॉइंट से आप लोग अग्री हैं? मैं एक एक करके छोटी छोटी बातें, कहा जाता है कि ग्रेट पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स, they do small things in great way. Yes, great people don't do great things. हम लोग कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाले हैं, बड़ी बड़े बातों को नहीं करने वाले हैं इस सीरीज में। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ है, यहाँ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी। यहाँ छोटी छोटी बातों को हम लोग करेंगे, लेकिन उन छोटी छोटी बातों से हम लोग बड़ा रिजल्ट ला कर देंगे दोस्तों, बड़ा रिजल्ट ला के देंगे। तो पहली बात क्या सोचना है? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग हमसे आकर पूछेंगे कि तुम क्या करते हो, तब हम बताएंगे। प्लीज ऐसा वेट ना करिए, ऐसा इंतजार नहीं करिए। ऐसा मत सोचिए कि जब लोग पूछेंगे तब बताएंगे। आप प्रोएक्टिवली फेसबुक पर पोस्ट करना शुरू कर दीजिए, आप फेसबुक पर बताना शुरू कर दीजिए, आप इस तरह के पोस्ट डालना शुरू कर दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली आप किस इंडस्ट्री में हैं। आप पोस्ट डालना शुरू कर दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह का प्रोडक्ट आप यूज करते हैं या किस तरह से लोगों को आप सर्विस कर सकते हैं। ये कोरोना के पीरियड में कितना बड़ा हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों।
जो प्रोडक्ट किसी के भी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं दोस्तों, ये बताइए फेसबुक के माध्यम से कि हाँ मैं ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूं और हम लोगों को हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं और उनको हेल्थ वाइज भी हेल्प करते हैं। अगर आपने ये पोस्ट करना शुरू किया ना, 1 महीने के अंदर आप इसके शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट, आपको अपने प्रोडक्ट के विषय में, अपने सर्विसेज के विषय में, अपनी कंपनी के विषय में लोगों तक बात पहुंचाना पड़ेगा। ये था पॉइंट नंबर 1 आज का। आइए मैं आपको पॉइंट नंबर 2 की तरफ ले चलता हूं। दूसरी कौन सी बात आपको सोचनी है और समझनी है दोस्तों, आज उसको गांठ बांध कर रख लेना। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात अगेन एक सवाल से मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों कि ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा पेन क्या है, सबसे ज्यादा तकलीफ कब होता है नेटवर्क मार्केटिंग में? सबसे ज्यादा तकलीफ कब होता है, पेन कब होता है? आप लोग बताइए, चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिख कर बताइए कि सबसे ज्यादा दुख कब होता है, सबसे ज्यादा तकलीफ कब होता है? रिजेक्शन, कोई लिख रहा है रिजेक्शन, किशोर जी लिख रहे हैं, कमल किशोर जी लिख रहे हैं रिजेक्शन। कमल किशोर जी आप बिल्कुल सही हैं, मैं चाहता हूं और लोग, बाकी लोग लिखें। जब लोग मना कर देते हैं, वंडरफुल, रिजेक्शन। तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि जब रिजेक्शन होता है ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है जब लोग मना कर देते हैं, जब लोग ना करते हैं ना। इतना अच्छा प्लान है, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतना अच्छा सिस्टम है, सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद भी जब लोग रिजेक्ट कर देते हैं, 90% लोगों का ऐसा ही कहना है कि जब लोग रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं, आपको लगता है यार मना क्यों कर रहा है, मैं तो इससे पैसा मांग ही नहीं रहा हूं, मैं तो इसको इतना अच्छा प्लान बता रहा हूं, इतना अच्छा सिस्टम बता रहा हूं, वो साधारण से कोई काम करके वो उसमें खुश है, मैं तो जिंदगी को बदलने का इसको रास्ता बता रहा हूं जहां पे सच में लोगों की जिंदगी बदल रही, उसके बाद भी ये मना क्यों कर रहा है? आपको समझ में नहीं आता दोस्तों, और आपको लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। यानी कि आप लोग के हिसाब से जो रिजेक्शन है, लोगों का मना करना, ज्यादातर लोग नो बोल देते हैं, तब सबसे ज्यादा दुख होता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में और ज्यादा गहराई में हम लोग उतरेंगे और छोटी छोटी बातों को करेंगे, चीजों को हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली साइकोलॉजी क्या है इन सारी चीजों के पीछे दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि रिजेक्शन जब होता है ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक एरिया ऐसा भी है ना जहां पर दुख उससे भी ज्यादा होता है, उससे भी ज्यादा दुख देता है एक सिचुएशन दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। नेगेटिवनेस लिख रहे पल्लव जी, तो बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव जब लोग बात करते हैं तो बुरा लगता है, सही बात है। लेकिन अब मैं आता हूं पॉइंट पर दोस्तों, और आप इस बात को नोट करिएगा कि सही बात है, रिजेक्शन आता है, नेगेटिव जब बातें होती है तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिएगा और समझिएगा कि वो सही है कि नहीं। सबसे ज्यादा दुख इस इंडस्ट्री में तब होता है दोस्तों जब आपके जान पहचान का आदमी, जिसको आप पहले कभी जानते थे, जिसको आपने सोचा था कि मैं इसको कीवा इंडस्ट्रीज के विषय में बताऊंगा, मैं इसको प्लान शो करूंगा, मैं इसको नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में बताऊंगा, इसको ज्वाइन कराऊंगा, आपने कभी सोचा था। लेकिन फिर आप सोचे कि पता नहीं ये करेगा नहीं करेगा, क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, आपने उसको छोड़ दिया। और 1 महीने 2 महीने कुछ समय के बाद वो इंसान मिलता है और मिलकर कहता है कि यार मैं तो कीवा इंडस्ट्री में काम करता हूँ, या मैं तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ। जब वो ऐसा बोलता है, यानी जब उसको कोई दूसरा स्पॉन्सर कर देता है, कोई और ज्वाइन करा देता है ना दोस्तों, दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में इससे ज्यादा दुख की बात और कोई हो ही नहीं सकती। क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों? अगर सहमत है तो टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। जिसको आप ज्वाइन करा सकते थे, जिसके विषय में आप सोच रहे थे कि हाँ मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा, लेकिन सोचने में, विचार करने में ये इतना वक्त लग गया दोस्तों कि आप किए नहीं, लेकिन कोई और आके कर गया। और जब आपसे उसका भेंट होता, मुलाकात होता है, तो वो कहता है कि यार मैं तो ज्वाइन कर चुका हूं ऑलरेडी और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अगर वो दुखी रहता तो आपके पास थोड़ा चांस भी रहता, आप उसको में भी कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन जब वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुशी हूं, आपको सच में उसमें बहुत ज्यादा दुख इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आप जो पॉइंट नंबर 1 में मैंने बताया, वो पॉइंट नंबर 1 वाली बात आपने किया नहीं, इसीलिए सबसे ज्यादा दुख का कारण बना। यानी कि 2 बातें मैं बताया दोस्तों। सबसे पहले मैं जानता हूं, पूरा बिलीव करता हूं कि आप लोग इन बातों को नोट कर रहे होंगे। पॉइंट नंबर 1, इस इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रोथ करना है, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। ये कोरोना का टाइम, चलिए मैं मान लेता हूं फिजिकली आप लोगों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन ट्रस्ट में डिजिटली जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं ना, एक दिन में डिजिटली जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं ना, पूरे महीने में उतनी मीटिंग आप कभी नहीं कर सकते।
पूरे महीने में उतने लोगों से कभी आप मिल ही नहीं सकते। दोस्तों ये पावर है डिजिटल मीडिया का, और इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मैं आपको एडवाइस करता हूं, डिजिटल मीडिया को यूज करना शुरू कर दीजिए और आप छा जाएंगे दोस्तों। लेकिन पॉइंट नंबर 1 को याद रखना है क्या, कि आप लोगों को जब बताते हैं तो लोग ज्वाइन करते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आप जिसको जानते हैं अगर आपने आज ज्वाइन नहीं कराया ना, तो कोई ना कोई तो उसको ज्वाइन कराएगा। इसको याद रखिए दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग आज के सिचुएशन के लिए जरूरी भी है, आज के सिचुएशन के लिए मजबूरी भी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को। आज के सिचुएशन में नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के लिए जरूरी भी है, लोगों के लिए मजबूरी भी है। क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम डिप हो गई है, बहुत सारे लोगों की नौकरी खत्म हो गई, बहुत सारे लोगों का सैलरी हाफ हो गया है, बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है आपको ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि कैसे करना है। क्यों? क्योंकि लोग अब नेटवर्क मार्केटिंग में भर भर कर ज्वाइन कर रहे हैं। जो कभी सोचता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में, वो आदमी भी आज रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को बताओ प्लान कैसा है, मेरे को बताओ कि कैसे मैं इसमें ज्वाइन कर सकता हूं, कैसे मैं इनकम कर सकता हूं। क्या मैं ये सही बात कर रहा हूं दोस्तों? अगर आपको लग रहा है कि यस ये जो कोरोना का पीरियड आया, वैसे तो पूरे विश्व के लिए ये बहुत दुखद समय चल रहा है दोस्तों, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में है, लोगों की सेवा करने के बिजनेस में है दोस्तों, आप मुझे बताइए क्या आप लोग इस बात की गवाही देते हैं कि इस दौरान हम सभी लोगों का बिजनेस ग्रो किया है? अगर सच में ग्रो किया है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। अगर आपका बिजनेस इस कोरोना पीरियड में पहले की तुलना में ग्रो किया है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। टाइप आई इन द चैट बॉक्स ये बताने के लिए कि यस सर, बाकियों का तो हमें नहीं पता, लेकिन बाकी इंडस्ट्री का मुझे नहीं पता। जहां बाकी इंडस्ट्री लॉकडाउन में जा रही है, बाकी इंडस्ट्री में ताला लग रहा है, वहां पर हमारी इंडस्ट्री में हम लोग का इनकम बढ़ रही है। देखिए आपके रिस्पॉन्सेज ये शो कर रहे हैं दोस्तों, आपके जवाब शो कर रहे हैं। पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल। 2 पॉइंट में बताया दोस्तों कि आपको, आप जितने लोगों को जानते हैं, जितने लोगों को पहचानते हैं, जितने लोग आपके फेसबुक पर हैं, जितने लोग आपके मोबाइल नंबर पे हैं, मोबाइल लिस्ट में है दोस्तों, उन सबके पास ये मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंच जाना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, आप कीवा इंडस्ट्री में काम करते हैं। और क्या हम लोग यार नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके कोई गुनाह करते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं चलिए मैं इसका भी आज हल कर ही देता हूं यार, मैं इस बात का भी जवाब दे ही देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये इलीगल काम है ना, ये गैर कानूनी काम है, इसका जवाब आज ले ही लीजिए, इस बात को बता ही दीजिएगा, उनको भी बता दीजिएगा। यार अगर ये गैर कानूनी काम होता, आप अपने एरिया में ना गैर कानूनी एक शराब की दुकान खोल दीजिए, कोई भी एक गैर कानूनी धंधा अपने एरिया में, 1 से 2 दिन के अंदर पुलिस आके उसको बंद करा के चली जाएगी। 1 से 2 दिन नहीं लगेगा दोस्तों। अगर गैर कानूनी धंधा अगर आप अपने एरिया में शुरू कर दें, 1 से 2 दिन लगेगा नहीं, पुलिस आके उसको बंद करा देगी, गवर्नमेंट आके अरेस्ट कर लेगी उसके ओनर को। अगर ये इलीगल बिजनेस होता तो क्या ये सालों से चलता रहता दोस्तों? आप सोचिए ना, कोई जब कहता है तो मुझे बड़ा तरस आता उसके बुद्धि पर, उसके सोच पर, कि सच में अगर ये इलीगल बिजनेस होता तो इतने दिनों तक चलता रहता क्या? और अगर ये इलीगल बिजनेस होता, कोई एक इलीगल बिजनेस मुझे बता दीजिए, कोई एक दुनिया में इलीगल बिजनेस बता दीजिए जिसके पैसे का टैक्स गवर्नमेंट अपने अकाउंट में लेती है। एक कोई बिजनेस बता दीजिए, कोई एक बिजनेस बताइए जिसके टैक्स का पैसा, अगर वो इलीगल बिजनेस है और उसमें से टीडीएस काट के गवर्नमेंट अपने अकाउंट में लेती है। एक बिजनेस नहीं है, यानी जो टैक्स नहीं देता है वो इलीगल बिजनेस होता है। जो टैक्स गवर्नमेंट जिससे टैक्स लेती है 100% वो लीगल बिजनेस है, वो जेन्युइन बिजनेस है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये इलीगल बिजनेस है, आप समझ जाइएगा वो बेचारे हैं, वो उनको जानकारी एक्चुअली है नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। वो लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक बट लीस्ट अंडरस्टूड टॉपिक। मैं रिपीट करता हूं फिर से, नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट डिबेटेड या मोस्ट डिस्कस्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड सब्जेक्ट। ये सबसे ज्यादा लोग इसके ऊपर डिस्कशन तो करते हैं, लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं इसके विषय में। ज्यादातर लोग समझते नहीं है, ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं और उसके ऊपर अपनी राय रखते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? टाइप ज्यादातर लोगों अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, और जिस दिन उनके अंदर नॉलेज आ जाता है ना, वो लोग के अंदर आग लग जाती है, पागल हो जाते हैं वो इस इंडस्ट्री के पावर को देख करके। किस तरह से यार हर आदमी एक दूसरे को सपोर्ट करता है। कोई एक इंडस्ट्री मुझे बता दीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई एक इंडस्ट्री बता दीजिए जहां हर आदमी एक दूसरे की मदद करता है ताकि वो ऊपर उठ जाए।
बाकी इंडस्ट्री की मैं क्या बात करूं दोस्तों, हम लोग एक ओपन प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन बाकी इंडस्ट्री में क्या होता है, आप उठने का प्रयास करते हैं, ऊपर का आदमी आपको गिराने का प्रयास करता है, नीचे का आदमी आपका पैर खींचने का प्रयास करता है, आपको कोई बढ़ने देना चाहता नहीं है। ये इकलौती दुनिया में मुझे इंडस्ट्री दिखी जहां पे ऊपर का आदमी चाहता है कि आप और ऊपर चले जाएं, नीचे का आदमी भी चाहता है कि आप और ऊपर चले जाएं, क्योंकि ऊपर वाला आदमी इसलिए आपको ऊपर करना चाहता है क्योंकि जब आप ऊपर जाएंगे तो वो भी और ऊपर चला जाएगा और अगले पायदान पर चले जाएगा और उसका इनकम बढ़ जाएगा। या हर आदमी एक दूसरे की मदद करता है। दुनिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग की जैसी है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हर आदमी इसको जानता नहीं है, हर आदमी इसको पहचानता नहीं है, इसीलिए कई बार लोग इसका क्रिटिसिज्म करते हैं। सो खैर, आप उन बातों को गौर मत करिएगा, क्योंकि दोस्त तो लोग भगवान को भी देते हैं, कई बार अपशब्द तो लोग उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस वाहेगुरु, उस जीसस क्राइस्ट, उस अल्लाह को भी देते हैं, उसको भी भला बुरा लोग कह देते हैं। लेकिन कौन कहते हैं? जो नादान है, जो मासूम है, जिनको उनकी ताकत का एहसास नहीं है। दोस्तों, कई बार तो उनके ऊपर भी लांछन लग जाता है, लोग उनके विषय में कटाक्ष कर देते हैं, बहुत सारी बातें कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका पावर कम हो जाता है। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में जो नहीं जानते हैं वो नादान है, मासूम है, हो सकता है उनको इसके पावर के विषय में नहीं पता। आपको उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा और आपको अपना काम करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में ये साबित हो जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पावर है। मैं आइए दोस्तों आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, इस बात को समझिएगा। दोस्तों, ये बताइए मुझे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज के दिन, आज 22 तारीख है, आज के दिन लोग ज्वाइन किए होंगे कि नहीं? कोई ना कोई इस बिजनेस को आज के दिन, हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, फिर भी आज के दिन लोग ज्वाइन किए होंगे कि नहीं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में या कीवा इंडस्ट्री में जुड़ा होगा कि नहीं? मैं चाहता हूं आप लोग जवाब देके बताएं, यस नो। आज के दिन, जबकि आज लॉकडाउन चल रहा है, ज्यादातर इंडिया की ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन चल रहा है, ज्यादातर हिस्सों में कोरोना का दुष्प्रभाव चल रहा है, लेकिन आज के दिन भी लोग ज्वाइन किए होंगे कि नहीं होंगे? 22 तारीख को लोग ज्वाइन किए होंगे कि नहीं होंगे? 100% लोग होंगे दोस्तों। 22 तारीख को भी लोग ज्वाइन किए होंगे, 21 तारीख को भी लोग ज्वाइन किए होंगे, 30 तारीख को भी लोग ज्वाइन किए होंगे, 19 तारीख को भी लोग ज्वाइन किए होंगे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में या कीवा इंडस्ट्री में नई ज्वाइनिंग ना हो, यानी हर दिन लोग जुड़ रहे हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि इसमें कोई जुड़ता ही नहीं है, तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए दोस्तों। हर दिन लोग जुड़ रहे हैं, ये बात अलग है कि आप जोड़ पा रहे हैं कि नहीं आप जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं, ये एक अलग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इससे कोई लोग नहीं जुड़ते हैं। अब आप क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। आप क्यों नहीं जोड़ पा रहे, इसके दो कारण हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात ये, जो मैं पॉइंट नंबर 1 में बताया, कि आप लोगों तक पहुंच ही नहीं रहे, लोगों को अप्रोच ही नहीं कर रहे, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं कर रहे, लोगों तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं रहे, लोगों को कह ही नहीं रहे हैं। तो जब कहेंगे नहीं तो आपको, आपके साथ कैसे लोग ज्वाइन करेंगे दोस्तों? आप सोच भी कैसे सकते हैं? एक बच्चा को ना दूध तब तक नहीं मिलता है जब तक वो रोता नहीं है दोस्तों। एक छोटे से बच्चे को भी अगर दूध चाहिए तो रोना पड़ता है। आप सोचिए, आपको अगर नए लोगों को टीम में ज्वाइन कराना पड़ेगा या ज्वाइन कराना चाहते हैं तो क्या ऐसे ऐसे हो जाएगा? आपको बिना बोले हो जाएगा कि? तो ऐसा नहीं होगा। तो पहला, लोग अगर आपके टीम में, लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ रहे हैं, लोग तो कीवा इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, हो सकता है आपके टीम के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया। सबसे पहली बात, हो सकता है आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आप शायद उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आपको उसको प्रेजेंट करना चाहिए, जिस तरह से बताना चाहिए, जो स्टाइल होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी है। दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपसे, 1 और 1 ये दो प्रॉब्लम है। अगर पहले वाले प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया ना, पहले वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, यानी कि अगर आप तैयार हो गए कि हाँ सर मैं अब लोगों को बताऊंगा, अगर आप इसके लिए तैयार हो गए ना, मैं डीएन प्रधान आपसे वादा करता हूं कि जो दूसरा प्रॉब्लम है मैं वो सॉल्व करके दूंगा आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा लोगों से कैसे बात करना है, मैं आपको बताऊंगा लोगों से क्या बात करना है, मैं आपको बताऊंगा लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको अब बताता हूं, आप जिनको जानते हैं उनसे कैसे बात करना है। आप जिनको नहीं भी जानते हैं, कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग उनको कहते हैं दोस्तों। हम किसी चाय दुकान पर चाय पी रहे हैं, वहां कुछ लोगों से भेंट हो गया, हम किसी पार्क में गए, वहां कुछ लोगों से भेंट हो गया, या फेसबुक पर किसी से बात होना शुरू हो गया, ऐसे ही अनायास बात होना शुरू हो गया। और मैं इन लोगों से भी कैसे बात करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपके सेकंड प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके दूंगा, लेकिन आप प्रॉमिस करिए कि यस सर, अगर आप सिखाएंगे तो हम पहले वाले पार्ट को, हमारी जिम्मेदारी है, यानी अब से
हम सभी आदमी को इसके विषय में बताएंगे जैसा आप बताएंगे। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं दोस्तों? अगर मैं आपको सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूं कि आपको कैसे बात करना है, क्या हर इंसान से जो आपके फेसबुक में कनेक्टेड है, जो आपके व्हाट्सएप में कनेक्टेड है, जो आपके फोन डायरी में है, क्या सबसे बात करने के लिए तैयार है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आप लोग तैयार हैं, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मैं दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बात करना, शुरुआत कैसे करना है, बीच में कैसे बोलना, फिनिशिंग कैसे करना है, सारी बात मैं इस सेशन में आपको करके दूंगा दोस्तों। शनिवार की रात नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ। ये प्रोग्राम लाइफ चेंजिंग होने वाला दोस्तों। बहुत सारा बदलाव हम लोग कर देंगे, हम और आप मिलकर बहुत सारा बदलाव कर देंगे दोस्तों। आइए अब मैं थोड़ा सा कोर प्रिंसिपल की बात करता हूं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कब कमाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातों को आप नोट करके रख रहे होंगे दोस्तों। और साथ साथ में मैं फिर से एक बार बीच में सेशन में हम लोग आ गए, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर दूं जितने लोग हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि हमको जूम पे नहीं कनेक्ट कर पाए हैं आज, क्योंकि टाइमिंग भी थोड़ा चेंज हुआ है, ये भी वजह हो सकता है। लेकिन मुझे पता है कि आपका ये आज का जो सेशन चल रहा है आपको भी समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। आप नहीं चाहेंगे इसको आपसे किसी भी आपके टीम का कोई मेंबर मिस कर जाए, इसीलिए अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तुरंत के तुरंत आप इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप मुझे जूम पर भी सुन रहे हैं, इसको मिनिमाइज करके आप जाइए और फेसबुक पर जाकर इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपके टीम का कोई मेंबर छूट ना जाए जो इसको ना सुन रहे। क्योंकि अगले दिन जब एपिसोड नंबर 2 होगा तो उसमें एपिसोड नंबर 1 की बात नहीं होगी दोस्तों। एपिसोड नंबर 2 बिल्कुल नया होगा, बहुत अलग बातें करी जाएंगी, लेकिन आज का सेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो आइए दोस्तों मैं अगली बात पर आपको लेके चलता हूं। और अगली बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम इंडस्ट्री में, कीवा इंडस्ट्रीज में लोग पैसे कब कमाते हैं पैसे। दो सिचुएशन है पैसे कमाने की, नोट करके रखिएगा दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम इंडस्ट्री में, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में, हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में, या किसी भी कंपनी में फॉर दैट मैटर, पैसा कमाने का नेटवर्क मार्केटिंग में दो ही तरीका है दोस्तों। सबसे पहला लिखिए परचेजिंग, सबसे पहला पॉइंट लिखिए परचेजिंग, और दूसरा पॉइंट लिखिए रीपरचेजिंग। पहला पॉइंट है परचेजिंग, दूसरा पॉइंट है रीपरचेजिंग। परचेजिंग किसको कहा गया है? जब भी कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ता है तो जो वो सामान पहली बार खरीदता है, जब वो पहली बार कोई सामान खरीदता है दोस्तों, उसको परचेजिंग कहा जाता है। और जब वो बार बार, दोबारा, तिबारा, चौथी बार, पांचवी बार, बार बार, लगातार, हर बार जब वो सामान खरीदता जाता है तो उसको रीपरचेजिंग कहा जाता है। यानी जैसे ही ज्वाइन किया, रोहन नाम का कोई बंदा है, आज उसने सिस्टम में ज्वाइन किया, पहली बार जो परचेजिंग करेगा, पहली बार जो सामान लेकर बिजनेस को ज्वाइन करेगा, उसको कहा जाएगा कि परचेजिंग, वहां से आपको एक इनकम आएगी। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलेंगे रीपरचेजिंग। उसने हमारा साबुन यूज किया, उसको बहुत अच्छा लगा, दोबारा जब वो साबुन का ऑर्डर करेगा उसको बोलेंगे रीपरचेजिंग। यानी दो ही तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाया जा सकता है, कीवा इंडस्ट्रीज में पैसा कमाया जा सकता है। एक है परचेजिंग और दूसरा है रीपरचेजिंग। लेकिन दोस्तों अगर सच में बात करें इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है, और सबसे ज्यादा आपको फोकस किस चीज के ऊपर करना है, और मैं आपको किस चीज के ऊपर मास्टरी करके दूंगा। अगर आप सच में इस सेशन के साथ लगातार जुड़े रहना, अगले 2 से 3 महीने मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, आप महसूस कर पाएंगे कि आज का इंसान, आप जो है आज के 3 महीने के बाद आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है दोस्तों। और मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर हजारों लोगों को ये ट्रेनिंग देने के बाद मैं ये कह रहा हूं, हजारों लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद मैं आपको ये कह रहा हूं, जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा दोस्तों अगर आप इन प्रिंसिपल को फॉलो किए। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, दोनों तरीका है पैसा कमाने का, एक है परचेजिंग और दूसरा है रीपरचेजिंग। इन दोनों में आपको ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है और ज्यादा फोकस उसके ऊपर क्यों करना है दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इन दोनों में सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है परचेजिंग कराने पर। परचेजिंग कराने पर यानी कि नए लोगों को सिस्टम में जोड़ने पर। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आपका नेटवर्क बढ़ाने के लिए तो नए लोगों को बिजनेस में लाना कंपलसरी है। यस और नो? नए लोग जब बिजनेस में आएंगे तभी तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा, तभी तो आपका टीम का साइज बढ़ेगा, और जब टीम का साइज बढ़ेगा ना, आप कमाल कर सकते हैं दोस्तों। यस, जो रीपरचेज करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो हमारे टीम को स्ट्रेंथ देते हैं, हमारे टीम को मजबूती देते हैं, हमारे टीम को स्टैमिना देते हैं दोस्तों। लेकिन नया खून तो चाहिए ना, नया खून तो चाहिए आपको। किसी भी विशालकाय टीम को गठन करने के लिए दोस्तों नए लोगों को चाहिए, यानी कि आपका फोकस होना चाहिए नए लोगों को ज्वाइन करने पे। अब कैसे नए लोग ज्वाइन करेंगे इसके विषय में हम लोग बात करेंगे, चीजों को समझेंगे, एपिसोड दर एपिसोड मैं सारी चीजों को आपको बताता चला जाऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले इस बात को आप समझना, आज मैं आपको 3 प्रिंसिपल देने वाला हूं, रिक्रूटमेंट के 3 प्रिंसिपल।
मैं चाहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दोस्तों, इनको पहले समझिएगा और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्किल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। पहले माइंडसेट डेवलपमेंट जरूरी है दोस्तों, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्किल सेट डेवलपमेंट की तरफ आने वाले एपिसोड में बढ़ते चले जाएंगे। आज के दिन में 3 माइंडसेट आपको देने वाला हूं। 3 माइंडसेट के लिए क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों? अगर आप तैयार हैं, टाइप 3 इन द चैट बॉक्स, टाइप 3 इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में 3 लिखिए। अगर जितने लोग तैयार हैं, ये 3 माइंडसेट लेने के लिए 3 चीजें जो बहुत हद तक आपके गेम को चेंज करेंगी। अगर ये माइंड में आपने ले लिया ना और इसको अप्लाई कर दिया, माइंड में ले लिया और अगर अप्लाई कर दिया, दिस कैन चेंज द गेम फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस कैन चेंज द गेम फॉर यू। ये 3 चीजें क्या हैं उसको मैं बताऊं, इससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में प्रतिदिन ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले पॉइंट में अभी डिस्कशन करा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में तो ज्वाइन कर रहे हैं और उनको ज्वाइन कराना जरूरी भी है, लेकिन एक और मुद्दे पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो मुद्दा ये है कि जब नए लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, जिनको इस इंडस्ट्री का पता नहीं, जो हो सकता है पहले ना वो एक डॉक्टर थे, लेकिन जब उन्होंने हमारे प्रोडक्ट के पावर को देखा तो सोचे कि यार हमको भी तो ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों की वो मदद कर सकते हैं। पहले हो सकता है कोई हाउसवाइफ थी, जब हमारे पूरे सिस्टम को देखी तो उनको लगा यहाँ पे 1-2 घंटे समय देकर मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ। कोई स्टूडेंट है, जब वो हमारे सिस्टम के विषय में जानता है तो उसको लगता है कि यार मैं तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं अपने मम्मी को, मैं अपने पापा को मैं सपोर्ट कर सकूं। एटलीस्ट सपोर्ट ना भी करूं तो मैं अपने एक्सपेंसेस को तो कम से कम अपने बियर कर लूं। ये उसको ऐसा एहसास होता है। नए लोग जब आते हैं तो ऐसे ऐसे अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है अब मैं आपको बताता हूं कि जब लोग अलग अलग फील्ड से इस इंडस्ट्री में आते हैं तो क्या उस इंडस्ट्री के जो प्रिंसिपल थे, उस फील्ड के जो प्रिंसिपल थे, मेडिकल के अलग प्रिंसिपल हैं, इंजीनियरिंग के अलग प्रिंसिपल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना उनके अलग प्रिंसिपल हैं, टीचर जो है उनके अलग प्रिंसिपल है दोस्तों, और इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अलग प्रिंसिपल है। तो दूसरे इंडस्ट्री के जो प्रिंसिपल हैं, अगर दूसरे इंडस्ट्री में वो बहुत जबरदस्त सफलता भी हासिल किए हों और उसी स्ट्रैटेजी, उसी प्रिंसिपल को अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में लगाएंगे, दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या दूसरे इंडस्ट्री के प्रिंसिपल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेंगे? यस और नो, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या दूसरे इंडस्ट्री के प्रिंसिपल इस इंडस्ट्री में काम करेंगे? यस और नो, आप एकदम ईमानदारी से जवाब दीजिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग जवाब दें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग अब धीरे धीरे डिस्कशन को लेकर जा रहे हैं दोस्तों। आप सभी का जवाब आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही बात है कि आप अलग अलग जब इंडस्ट्री में काम करते हैं ना तो अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग प्रिंसिपल हैं, अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग उसके सिचुएशन है दोस्तों, जो आपको हर जगह एप्लीकेबल नहीं होंगे। पॉइंट इज वेरी 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 सिंपल माय डियर फ्रेंड्स कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई आता है, हो सकता है अपने फील्ड का वो धुरंधर आदमी हो, अपने फील्ड का वो कमाल का सफल आदमी हो, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आता है ना तो इस इंडस्ट्री के रूल्स, इस इंडस्ट्री के रेगुलेशन, इस इंडस्ट्री के प्रिंसिपल उसको सीखना पड़ता है। उसके लिए डे 1 हो जाता है ये इंडस्ट्री दोस्तों। हो सकता है चाहे वो 50 साल का वो यंग आदमी हो, 60 साल का यंग आदमी हो, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आता है ना तो एक दिन के बच्चे के समान होता है। और अगर सच में बच्चा मान ले अपने आप को और सीखने को तैयार कर लेना अपने आप को, अगर वो सीखना शुरू कर दे, वो कमाल हो सकता है, वो कमाल कर सकता है दोस्तों। अगर इस इंडस्ट्री के प्रिंसिपल को सीखना शुरू कर दे और सीख ले तो कमाल कर सकता है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं कि जो सीख ले, उम्र से फर्क नहीं पड़ता है, जो इस इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद मान ले कि ये मेरा डे 1 है, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिखाने वाला कोई गुरु चाहिए, कोई चाहिए जो मुझे एक एक बात बताए, हर एक जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चन है उसका सलूशन करके दे। अगर कोई उसको इस तरह का गुरु मिल जाए, वो बात सीखने को तैयार अगर हो जाए, वो कमाल कर सकता है दोस्तों। आप सभी के रिस्पॉन्स से बता रहे हैं, और इसी चीज के सलूशन के लिए तो ये प्रोग्राम कीवा काइपो इंडस्ट्रीज ने बनाया दोस्तों, जहां पे हर छोटी बड़ी बात को हर सप्ताह में शनिवार को आऊंगा और आपको बताऊंगा। बस आप मेरे स्वास्थ्य के लिए कामना करते रहिए, मैं मेरी तबीयत अगर खराब नहीं रही तो हर शनिवार को आपसे मुलाकात करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ऑलराइट, सो दोस्तों आइए मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं कि दूसरे इंडस्ट्री के प्रिंसिपल इस इंडस्ट्री में काम नहीं देते हैं दोस्तों, इसीलिए इस इंडस्ट्री के प्रिंसिपल हमको सीखने होते हैं, समझने होते हैं, और जो सीख और समझ लेता है ना वो बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है दोस्तों। अब इस इंडस्ट्री में कौन से प्रिंसिपल है? वैसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल है दोस्तों, लेकिन समय की बाध्यता है, मैं 3 मेन प्रिंसिपल आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 3 प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्या उन 3 प्रिंसिपल को लेने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? अगर तैयार है टाइप 100%, टाइप 100 इन द चैट बॉक्स। अगर आप बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है, टाइप 100 इन द चैट बॉक्स, टाइप 100 इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड। जितने लोग तैयार है टाइप 100 इन द चैट बॉक्स।
सो ऑलराइट, सो दोस्तों ये 3 जो बातें हैं ना, उन 3 बातों को, 3 प्रिंसिपल को हम लोग एक एक करके डिकोड करेंगे, एक एक करके उन चीजों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो सबसे पहली बात क्या है, नोट करिएगा, नोट करिएगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जिसको मैं कहता हूं, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, उसके बाद मैं प्रिंसिपल को बताता हूं। 2 तरह से हम लोगों से बात करते हैं, या 2 तरह के लोग होते हैं एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में। 2 तरह के लोग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। अब धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा है, आप लोग जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ट्रस्ट मी मुझे बहुत मजा आ रहा है ये सेशन में आप लोगों के साथ दोस्तों। 2 तरह का तरीका है लोगों को अप्रोच करने का, 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे इस इंडस्ट्री में, और बहुत कमाल के लोग हैं यार, बहुत शानदार लोग हैं, मुझे प्यार है इन लोगों से। 2 तरह के लोग, पहले जो लोग होंगे ना, उनका प्रिंसिपल एक ही है, जो भी उनके आमने सामने आ गया, उनके 3 फीट के दायरे में जो आदमी आ गया, हर आदमी को वो अपने कंपनी के विषय में, अपने प्रोडक्ट के विषय में, अपनी सर्विसेज के विषय में, हर उस इंसान को बताएंगे, चाहे वो इंटरेस्टेड हो या ना हो। जो भी उससे टकरा गया उसको तो प्लान सुनना पड़ेगा, प्रोडक्ट सुनना पड़ेगा, कंपनी के विषय सुनना पड़ेगा। ये बहुत प्यारे, बहुत भोले लोग होते हैं। हर आदमी को बोलेंगे ज्वाइन करने के लिए, हर आदमी को, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि सच में उसको जरूरत है या नहीं है, वो सारे लोगों को अप्रोच करते हैं, विच इज फाइन, विच इज गुड, जो कि मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई बुराई है, ये बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन दोस्तों मैं इससे और, क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं आपको बेटरमेंट की तरफ लेकर जाऊं, इसका एक दूसरा तरीका है, और दूसरा तरीका है ना कि आप प्लान्ड वे में प्रोस्पेक्टिंग करें। अनप्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग से बेटर होगा प्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों मैं कैसे बताता हूं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को प्लान देना चाहते हैं लेकिन उसकी जरूरतों का आपको अंदाजा ही नहीं है कि उसकी जरूरत क्या है, मैं चलिए आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके दरवाजे पे कोई आया और आकर वो बेल बजाया, जो भी एक सिचुएशन रहा, कोई आदमी आया आपके दरवाजे पर, आपने दरवाजा खोला और आपने उसको देखा और आपको लगा यार ये तो भूखा आदमी लग रहा है, भूखा आदमी लग रहा है, और बिना उससे पूछे, बिना उससे जांचे आपने 1 प्लेट उसको चावल लाकर दे दिया। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि शायद वो आदमी वो चावल के लिए आया नहीं था, वो तो शायद 1 गिलास पानी के लिए आया था? ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा संभव है कि नहीं? और सोचिए वो आदमी अगर प्यासा हो, जेन्युइनली अगर वो प्यासा हो, तो क्या 1 प्लेट चावल उसके किसी काम का है? यस और नो आप मुझे बताएं। अगर कोई आदमी प्यासा है, उसको प्यास लगा है, आपने बासमती चावल भी दे दिया ना, दुनिया का सबसे महंगा भी चावल दे दिया ना, क्योंकि उसको प्यास लगा है, वो उस चावल को एंजॉय नहीं करता। और ठीक इसका ऑपोजिट सिचुएशन अगर हम लोग बात करें तो, अगर कोई भूखा है, कोई बहुत भूख लगा है और वो आता है आपके दरवाजे पर और आप उसको बिस्लरी का पानी देते हैं, आप उसको दुनिया का सबसे अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, बहुत कुछ आप देते हैं उसको, लेकिन पीने के लिए देते हैं, क्या उसके नीड को फुलफिल करेगा दोस्तों? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल। आप वो स्ट्रैटेजी भी ओके है कि जो उससे भी आप टकराएं, सबको आप बताएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि वो ऐसा ही है जैसे अंधे में तीर चलाना या हवा में तीर चलाना, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। लेकिन मैं आपको ऐसा स्ट्रैटेजी दूंगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग, मैं एक प्रोफेशनल ये प्रोग्राम के तहत आपको ये बता रहा हूं दोस्तों, हम लोग एक ऐसे तरीके को सीखेंगे ताकि हम लोग अंधकार में या हवा में हम लोग तीर ना चलाएं। अगर हम लोग तीर चलाएं या हम लोग मतलब प्रोस्पेक्टिंग करें, वो प्रोस्पेक्टिंग हिट होना चाहिए, राइट? सो पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल। 2 तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो अनप्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ये कॉपी में नोट करिएगा, 2 तरह के लोग होते हैं, एक अनप्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और दूसरे ऐसे लोग होते हैं ना जो प्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सीखने की बात हो, आप इनमें से कौन सा प्रोस्पेक्टिंग करना ज्यादा बेहतर समझेंगे? अनप्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग जहां पे आपको पता ही नहीं है अपने प्रोस्पेक्ट के विषय में, या प्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग जहां पे थोड़ा आपने रिसर्च किया अपने प्रोस्पेक्टिंग के विषय में? आप लिखकर बताइए, अनप्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग या प्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग, कौन ज्यादा रिजल्ट दे सकता है? दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग या अनप्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग, मैं आपसे जानना चाहता हूं और आप लिखकर बताइएगा। प्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग, वंडरफुल, पी, या सब शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लान, या वंडरफुल। सभी लोगों का जवाब आ रहा है, दैट्स रियली वंडरफुल, या माय डियर फ्रेंड्स। सो प्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग होगा ना तो वो हिट करने का ज्यादा चांस होगा। अगर आप प्लान प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो हिट करने का ज्यादा चांस होगा। अब ये प्लान प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है दोस्तों? ये जो प्लान प्रोस्पेक्टिंग का जो मतलब है, यहीं से अब सूत्रास का शुरुआत हो जाता है, यहीं से नेटवर्क मार्केटिंग के प्रिंसिपल का शुरुआत हो जाता है दोस्तों। और ऊपर अपने कॉपी में हेडिंग बनाइए, क्या हेडिंग बनाना है? प्रिंसिपल्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग या प्रिंसिपल फॉर रिक्रूटमेंट, प्रिंसिपल फॉर रिक्रूटमेंट। आप ये अपने कॉपी में हेडिंग बनाएं। आप, मैं बिल्कुल 100% बिलीव के साथ सोच सकता हूं कि आप इन सारी चीजों को लिख रहे हैं, क्योंकि लिख रहे हैं तभी रिजल्ट आएगा, सुनने से तो इसका रिजल्ट नहीं आ सकता।
राइट। और अगर अभी तक आप नहीं लिख रहे थे, आप मिस कर रहे थे, अभी तक कुछ नहीं लिख रहे थे, तो मैं आपको बताऊं, इस लिंक को शेयर करके रखिए फेसबुक के ऊपर। इसका ये रिकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अगर काइवो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के फेसबुक पेज पर जाएंगे तो ये आपको दोबारा मिल जाएगा। तो अगर आप तक नोट नहीं भी किया तो वहां से आपको वो मिल जाएगा। सर राकेश सर, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज क्या क्लियर है? यस यस, क्रिस्टल क्लियर, एकदम पूरा परफेक्ट है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो दोस्तों, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आज के आ चुके हैं। अगले 10 से 15 मिनट हम लोग साथ हैं और इन चीजों को समझेंगे। दोस्तों, आज की जो मुख्य बात है, बहुत सारी बातों को हमने करा, लेकिन आज की मुख्य बात पर मैं आता हूं दोस्तों कि प्रिंसिपल ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या मेन प्रिंसिपल है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसा आपका स्टाइल होना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग का। अब उसकी बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 है फाइंड द नीड एंड फिल इट। लिखिएगा दोस्तों, फाइंड द नीड एंड फिल इट। प्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? जो स्मार्ट बंदा है ना, जो अपने रेशियो को बेटर रखना चाहता है, ऐसा नहीं हो कि 10 आदमी से बात किया तो 9 आदमी उसको ना बोल दे। हालांकि मैं आपको आगे लेके चल के लॉ ऑफ एवरेज के विषय में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी हमारा, अगर आपके साथ एक कोच है, आपके साथ एक MLM कोच है जो आपको गाइड कर रहा है, मैं हमेशा चाहूंगा कि आपको कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे आपका रिजल्ट में बेटरमेंट होना चाहिए। वैसे तो आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे खुद ब खुद बेहतर होते जाएंगे, लेकिन सबसे पहली बात, अनप्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग करने से बेहतर है प्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग करें। और प्लान्ड प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहली बात आपको क्या करना है दोस्तों? फाइंड द नीड। किसका नीड? अपने प्रोस्पेक्ट का नीड। फाइंड, अपना नीड नहीं खोजना है कि मेरे को पैसा चाहिए इसीलिए मेरे को लोगों से बात करना है। अपना नीड नहीं खोजना है कि मेरे को गाड़ी लेना है, नहीं इसीलिए मुझे 100 आदमी से बात करना है। नो 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 नो। फाइंड द नीड, नीड ऑफ whom? नीड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपको अपने प्रोस्पेक्ट की जरूरत को खोजना है एंड फिल इट एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उनके जो सिचुएशन है, उनके जो प्रॉब्लम है, उनकी जो नीड है, अगर उस नीड को आपने फुलफिल कर दिया ना, वो ज्वाइन कर लेंगे यार, कोई रोक नहीं पाएगा उनको। डिस्कवर देयर नीड, उनके नीड को आपको डिस्कवर करना है। अब मैं इसके विषय में आने वाले सेशन में आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स देता हूं कि कैसे आप नीड खोज सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है रोहन, जिसके विषय में आप सोच रहे हैं कि मेरे को इसका प्रोस्पेक्टिंग करना है, इसके विषय में या इससे मुझे बात करना है। अब आपने सोचना शुरू कर दिया कि रोहन को ये बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए। आप अपने आप से ये सवाल करें कि रोहन को ये बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए। आपको कुछ हो सकता है कारण दिखे, हो सकता है आपको कारण ये दिख सकता है कि यार लॉकडाउन में तो उसका नौकरी चला गया है, तो फाइनेंशियली उसको प्रॉब्लम होगा, शायद ये उसकी जरूरत हो सकती है। आपको खोल के बोलना नहीं है, मैं कह रहा हूं पहले सिर्फ आपको डिस्कवर कर लेना, खोज लेना है। बात क्या करना है वो तो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको अभी बोलने नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको फाइंड आउट करने बोल रहा हूं, वजह खोजने को बोल रहा हूँ। ये क्लोजिंग में आपको हेल्प करेगा और मैं धीरे धीरे करके लेके चलूंगा, इसलिए मैं बोल रहा सारी बातों को नोट करके रखिए, आने वाले दिनों में काम आएगा। तो सबसे पहले आपको सोचना कि रोहन के लिए कीवा इंडस्ट्री ज्वाइन करना क्यों जरूरी। तो आप सोचिए कि हो सकता है कि इसका ना सैलरी कट हो गया यार, बहुत डिप्रेशन में रह रहा है पैसे की वजह से। इसको अगर मैंने कुछ प्लान बता दिया ना, कोई तरीका बता दिया, तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये हो सकता है उसका नीड। हो सकता है कि रोहन नाम का एक बंदा है जिसको आपने अभी तक प्लान शो ही नहीं किया है, आप डिस्कवर करो उसके नीड को, और आपको पता चल रहा है कि यार उसकी जो माँ है ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम है, उसके तो घुटने में हमेशा दर्द रहता है यार, वो बहुत परेशान रहता है। और इसके लिए रोहन भी बहुत ज्यादा परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ के घुटने में हमेशा दर्द रहता है। आप अगर उसके घुटने के दर्द का सलूशन अगर निकाल के रोहन को दे दिए ना, रोहन अपने नहीं ज्वाइन करेगा, कई सारे लोगों को ज्वाइन करा देगा। दोस्तों, होपफुली आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हालांकि इसका पूरा डिटेल्ड प्रोसेस है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी के लिए जस्ट हिंट्स लेके चलिए। आज एपिसोड नंबर 1 है और मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ, इतना कुछ नहीं बता देना चाहता। जो सेकेंड एपिसोड में आए वो बिल्कुल उसको हवा जाए, मैं उसके लिए भी कुछ रखना चाहता हूँ ताकि हम लोग उनके लिए हेल्प करें दोस्तों, ताकि उनका बहुत कुछ ना छूटे। आज वाला चीज तो ऑब्वियसली रिपीट नहीं होगा। सो पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट, वेरी वेरी क्लियर। ये होना चाहिए आपके माइंड में। पहला पॉइंट क्या है मैं आपको जानना चाहता हूं। 1 वर्ड में अगर लिखना होगा सो नीड लिख के बताइए मुझे, चैट बॉक्स में नीड लिख के बताइए। पहली बात जो आपको ध्यान देनी है वो नीड को फाइंड आउट करना है दोस्तों। किसके नीड को? अपने प्रोस्पेक्ट के नीड को। आपका प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट है, खोजिए ना क्यों उसको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है, खोजिए ना। हो सकता है कि मे बी अपने परिवार से, अपने फैमिली से, अपने पापा से, अपने गार्जियन से उतना पैसा वो नहीं मांग सकता जितने उसके खर्चे आज के डेट में हो चुके हैं। आप सोचिए ना, कोई एक हाउसवाइफ है, उसको क्यों जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग करने की? इसलिए जरूरत है क्यों? क्योंकि ताकि वो एक एक छोटे से छोटे पैसे के लिए एक साड़ी भी खरीदना है तो यार हस्बैंड से पूछना पड़े,
मुझे पता है कि ये शायद उनको पसंद नहीं होगा, वो भी चाहेंगे कुछ तो अपना हो, कुछ तो मैं अपने से कमाऊं। और इसके लिए ऐसा नहीं कि परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना पड़े, परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो कुछ पैसा अर्न कर सके जिससे फैमिली को सपोर्ट कर सके और प्लस अपने छोटे मोटे जो नीड्स है, जो जरूरत है उसको पूरी कर सके। आपको ये नीड खोजना है और अगर नीड खोज कर प्रोस्पेक्टिंग करने गए ना, ज्यादातर चांस हो जाएगा उसको ज्वाइन करने का। अगर आप नीड खोज कर उस नीड के सोल्यूशन करने के लिए आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे ना, तरीका मैं बताऊंगा, काम आपके बनने का ज्यादा चांस हो जाएगा। दोस्तों क्या आपको लगता है कि यस, पॉइंट नंबर 1 वाज अमेजिंग, पॉइंट नंबर 1 ऑसम था। पॉइंट नंबर 1 नीड को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर ये फाइंड आउट करके करेंगे तो हम लोग को बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्या आप लोग इस बात से सहमत है? अगर सहमत है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स या टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स कि नीड को बिना फाइंड आउट किए अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो ये वैसा ही होगा दोस्तों जैसे अंधेरे में तीर चलाना। अंधेरे में तीर चलाना कभी लग भी सकता है, कभी नहीं भी लग सकता है, कोई ज्वाइन कर भी सकता है, कोई नहीं भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन रेशियो अगर ऐसा रहा कि 10 आदमी को आपने बोला और 9 आदमी ना कर दिया ना, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा दोस्तों, डीमोटिवेटेड, निराश हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि 10 आदमी को मैंने बोला, 10 में से 9 आदमी ने मना कर दिया, 10 में से 9 आदमी ने मना कर दिया। उसको लगेगा कि ये साला कोई करता ही नहीं है, इस बिजनेस को कोई करता ही नहीं है, नेगेटिव है, सब आदमी ना का। अच्छा, जो ना करेंगे वो ऐसे प्यार से थोड़े ना करेंगे दोस्तों, सोच कर देखिए, जो आदमी ना करेगा वो ऐसे थोड़े ना, वो तो पूरा बोलते हैं ना जैसे मुर्गे के ऊपर से उसके स्किन को निकाला जाता है, वो तो छील कर रख देगा ना, वो तो इसको ऐसे बताएगा जैसे कि आपने ज्वाइन करके कोई पाप सा कर दिया है। जो नहीं ज्वाइन करेगा वो आपको ऐसे बताएगा जैसे आपने ज्वाइन करके कोई दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। अरे तूने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, ऐसा मानो जैसे आपने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया, वो ऐसे बताएगा। नतीजा क्या होगा? आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको इस सिस्टम के विषय में नहीं पता, वो सुपर डीमोटिवेटेड हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए हमारा और आपका फर्ज है इसको सिखाया जाए कि प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले मैं चाहता हूं दोबारा आप लिखकर बताएं दोस्तों, क्योंकि ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले क्या करना है? उसके नीड को फाइंड आउट करना है, अपने प्रोस्पेक्ट के नीड को फाइंड आउट करना है। एक बार दोबारा नीड लिखकर बताइए। मुझे पता है एक बार पहले आप लिख चुके हैं, बट मैं चाहता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए रिपीटेशन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिपीटेशन हो सकता है, दोबारा लिखिए दोस्तों। नीड इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डिस्कवर माय डियर फ्रेंड्स। नीड डिस्कवर करने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। मैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ लेके चलता हूं। पॉइंट नंबर 2, प्रिंसिपल फॉर रिक्रूटमेंट। पॉइंट नंबर 2, प्रिंसिपल नंबर 2 की मैं बात करता हूं दोस्तों। व्हाट इज प्रिंसिपल नंबर 2? वेरी सिंपल, हम लोग सभी लोग जानते हैं लेकिन हम में से बहुत कम ही लोग करते हैं। यस, मैं फिर से कहता हूं, मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं आपको सिखाने आया हूं, मैं आपको खुश करने नहीं आया। मेरा पर्पस यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें करूं और आपको खुश कर दूं। मेरा पर्पस है आपको दुख होता है तो दुख हो, तकलीफ होता है तकलीफ हो, लेकिन आपको सीखना है। आपको सिखाने के लिए मैं आया हूं दोस्तों। और कई बार बड़ी जो बीमारियां होती हैं उस पे जो तीखी वाली जो गोली है ना, वही काम करती है। तो दूसरा पॉइंट जो आप जानते तो है लेकिन करते नहीं है, क्या है? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, व्हाट इज डुप्लीकेशन? दोस्तों डुप्लीकेशन का मतलब आप एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, आप एक ऐसा प्रिंसिपल बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसा तरीका बनाएंगे जो इजीली डुप्लीकेबल हो, जो आसानी से आज ज्वाइन किया हुआ डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके तरीके को फॉलो कर सके, वो वही कर सके जो आप करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं? ज्यादातर लोग कोई फैंसी सा तरीका निकाल लेते हैं, और स्पेशली अगर डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर ऑनवर्ड, तो उनके अपने ही तरीका है। सोच कर देखिए, क्या आप जिस तरह से लोगों को रिक्रूट करते हैं, क्या उसी तरह से आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूटर भी रिक्रूट करता है? जिस तरह से आप डायरेक्टर हो गए, आप मैनेजर हो गए, आप हो सकता है प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन जिस तरह से आप रिक्रूट करते हैं, क्या वो सेम प्रिंसिपल, सेम तरीका, वही वाला स्टाइल आपके टीम का डिस्ट्रीब्यूटर भी फॉलो करता है, या वो बिल्कुल अलग तरीके से बात करता है लोगों से? ज्यादातर लोगों का जवाब है कि नो सर, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता, क्यों? क्योंकि बिकॉज योर सिस्टम, योर प्रिंसिपल, योर स्टाइल इज नॉट डुप्लीकेटेबल। आपके सिस्टम को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में वो नहीं चलता है जो फैंसी है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो नहीं चलता है जो दुनिया से अलग है। आप सोच लेना कि मैं तो दुनिया को इतिहास बदल कर रख दूंगा, मेरे सीनियर ने जैसा बिजनेस किया, मैं एकदम नए तरीके का बिजनेस निकाल दूंगा, नया प्रिंसिपल निकाल दूंगा, एकदम मैं तो न्यूटन बन जाऊंगा, मैं थॉमस अल्वा एडिसन में बन जाऊंगा, मैं नई चीज को डिस्कवर कर दूंगा। डोंट ट्राई टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। मैं कहता हूं दोस्तों, डोंट ट्राई टू रीइन्वेंट द व्हील। व्हील का निर्माण हो चुका है, चक्के का निर्माण हो चुका है, लोगों की वो मदद ऑलरेडी कर रहा है, वर्षों से कर रहा है, सदियों से कर रहा है। जस्ट फॉलो द सिस्टम, जस्ट फॉलो द सिस्टम
एंड अगर आप सीनियर होकर सुन रहे हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं जस्ट फॉलो द सिस्टम, जैसा अपलाइन कहता है वैसा आप करिए, पहली बात। और दूसरा, अगर आप सीनियर मेंबर हैं दोस्तों, अगर आप सीनियर हैं, आप सिस्टम बनाते हैं, आप अपॉइंट करते हैं, आपके लिए अगर ये इजी है, आप प्लीज ऐसा सिस्टम बनाइए जो डुप्लीकेटेबल हो, जो आसानी से आज ज्वाइन किया हुआ डिस्ट्रीब्यूटर भी डुप्लीकेट कर सके। ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है। हो सकता है आपने एक सफलता हासिल कर ली, कुछ नया तरीका ढूंढ लिया जो आपके लिए काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो काम नहीं करता जो सिर्फ एक आदमी के लिए काम करता है, वही काम करता है जो सबके लिए काम करता है। अगर उस प्रिंसिपल से सारे लोग ज्वाइन करवा पा रहे हैं, सारे लोग बात कर पा रहे हैं, आपको बहुत दूर लेकर चला जाएगा। लेकिन आपने कोई एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जो तरीका आपके लिए तो काम करता है लेकिन आपके टीम के लिए काम नहीं करता है, वो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं करेगा दोस्तों। आप एक अच्छे सेल्समैन तो बनकर रह जाएंगे लेकिन अच्छे नेटवर्कर नहीं बन पाएंगे। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट बात बोल गया। आप अगर कोई यूनिक सा तरीका ढूंढ लेते हैं जिससे आपका सेल बढ़ रहा है ना, आप एक अच्छे सेल्समैन तो बन के रह सकते हैं लेकिन अच्छे नेटवर्कर नहीं बन पाएंगे दोस्तों। अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए आपको ऐसे सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे जो इजीली डुप्लीकेटेबल, जिसको आसानी से डुप्लीकेट किया जा सके दोस्तों। और एनीवे, अगर आज तक आपके पास ऐसा सिस्टम ना भी हो, अगर आपने ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं किया है या आपके सीनियर ने भी डिस्कवर नहीं किया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे डॉक्टर करण गोयल सर ने, कीवा मैनेजमेंट ने, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने इसीलिए तो ये प्रोग्राम डिजाइन करा है दोस्तों। इसीलिए तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की बात बीएन प्रधान के साथ ये क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि अभी तक वो सिस्टम अगर बिल्ड नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसे शुरुआत करना, आपको पता नहीं लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, आपको पता नहीं है कि इनविटेशन कैसे देना, आपको पता नहीं कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है, आपको पता नहीं कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, आपको पता नहीं कि फॉलो अप कैसे करना है, आपको पता नहीं कि क्लोजिंग कैसे करना है। अगर ये नहीं भी पता है ना, मैं आपको एक एक बात बता कर देने वाला हूं और हम दो मिलकर, हम और आप मिलकर, ये जो कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे मुझे देख रहा है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, हम और आप मिलकर आने वाले समय में कमाल करेंगे। क्या इस बात पर आपको 100% बिलीव है? टाइप बिलीव इन द चैट बॉक्स अगर आप ये बिलीव करें कि यस सर, इस प्रोग्राम से ये जो छोटी छोटी बारीकियां आप बता रहे हैं, इन प्रोग्राम को, अगर इस प्रोग्राम से अगर सारे डिस्ट्रीब्यूटर को अगर हमने जोड़ दिया ना, तो हम और आप मिलकर कमाल कर सकते हैं दोस्तों। आने वाले समय में हम लोग एक ऐसा डुप्लीकेटेबल सिस्टम उनको सिखाएंगे, उनको एक स्क्रिप्ट दे दिया जाएगा कि उनको बोलना कैसे है, कैसे शुरुआत करना है, कैसे खत्म करना है, उनके लाइफ को एकदम आसान बना दिया जाएगा दोस्तों। और हम ये करके देंगे। क्यों? क्योंकि कीवा इंडस्ट्रीज को हमको नंबर 1 बनाना है। हम सभी लोगों को मिलकर कीवा इंडस्ट्रीज को नंबर 1 बनाना है, क्योंकि आज तक कीवा इंडस्ट्री ने हम लोगों के लिए तो बहुत कुछ किया, अब हमारी बारी है दोस्तों। अमेरिकन के एक राष्ट्रपति थे, वो कहते थे कि थिंक नॉट व्हाट योर कंट्री कैन गिव इट टू यू, थिंक व्हाट यू कैन गिव टू योर कंट्री। यह मत सोचो कि तुम्हारा देश तुमको क्या दे सकता है, सोचो तुम अपने देश को क्या दे सकते हो दोस्तों। अब वही बारी मैं डीएन प्रधान कहता हूं, थिंक नॉट व्हाट कीवा इंडस्ट्री हैज गिवन यू, व्हाट कीवा इंडस्ट्री गिव्स यू, थिंक व्हाट यू कैन गिव टू कीवा इंडस्ट्री। कीवा इंडस्ट्री ने बहुत कुछ तो दिया यार आज तक, और वो देती रहेगी, हमेशा देती रहेगी। लेकिन अब ये मत सोचो कीवा इंडस्ट्री आपको क्या देने वाली है, अब ये आपकी बारी है। सोचिए आप क्या कर सकते हैं कीवा इंडस्ट्री के लिए। हम लोग एक सिस्टम बिल्ड करेंगे। रिक्वेस्ट यही है कि इस मीटिंग से, इस प्रोसेस से, स्पेशली मैं ऑब्वियसली अपने प्रोग्राम की बात करूंगा, इस प्रोग्राम की बात करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग के बाद डीएन प्रधान के साथ शनिवार को ये प्रोग्राम होगा। हर शनिवार को अगर मैं स्वस्थ रहा, तंदुरुस्त रहा, आपके लिए मैं जरूर आऊंगा दोस्तों प्रोग्राम करने के लिए। इस प्रोग्राम से लोगों को जोड़ दीजिए। ऑलराइट, मैं फाइनल पॉइंट पे आ चुका हूं दोस्तों। मैं अब बात करने वाला पॉइंट नंबर 3 की, पॉइंट नंबर, आज के लास्ट पॉइंट की बात करने वाला पॉइंट नंबर 3, विच इज वेरी 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 पावरफुल, वेरी 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 पावरफुल माय डियर फ्रेंड्स। लिखने के लिए तैयार हो जाए। वो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट लिखिएगा अपने कॉपी में, अपनी डायरी में दोस्तों। टॉक लेस, टॉक लेस, लिसन मोर। टॉक लेस, लिसन मोर। बोलना है कम, सुनना है ज्यादा। हम में से ज्यादातर नेटवर्कर को यही जगह पे प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम लोग तो ऑपोजिट करते हैं। आपको लगता है अरे सर ये क्या बोल दिया, सर आपने उल्टा तो नहीं बोल दिया, आपने गलत तो ना 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 ना, मैं गलत नहीं बोलता हूं, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूं। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। टॉक लेस, आपको कम बोलना है और ज्यादा सुनना है। ज्यादातर नेटवर्कर क्या करते हैं पता है? जैसे अपने प्रोस्पेक्ट के पास गए, कॉपी पेन निकाल लिया और लिखना शुरू, बताना शुरू, गोला सर्कल बनाना शुरू, यहां से ये हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा, मतलब कि उसको साल भर के अंदर चेयरमैन तक पहुंचा देते हैं, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वो क्या चाहता है, वो सच में उतनी बड़ी जर्नी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी है कि नहीं। हम लोग जो जानते हैं वो सारा चीज को सिखाने लग जाते हैं दोस्तों। ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो मैं आपसे जानना चाहता हूं। ऑनेस्टली कमेंट करिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम जानने के बाद प्रोस्पेक्ट से कुछ
पूछते ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं। हम लोग बैठते हैं और कॉपी निकाल कर ये आप हो गए, यहाँ आपने लोगों को जोड़ दिया, इन्होंने 2 लोगों को जोड़ दिया, और हम लोग पूरा कॉपी में वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं, वो सारा चीज उगलना शुरू कर देते हैं जो हम जानते हैं। और उसकी बेचारे की मजबूरी है, वो क्या करे, वो तो ये भी नहीं कह सकता कि अब आप इतना सारा बात मत बताओ, मेरे को इतना सारा समझ में नहीं आ रहा। वो प्यार में मोहब्बत में आपकी बात सुनता चला जाता है। इसीलिए प्रिंसिपल नंबर 3 याद रखना है, टॉक लेस लिसन मोर। टॉक लेस लिसन मोर। आपको बोलना है कम, सुनना है ज्यादा। क्यों मैं कह रहा हूं बोलना है कम, सुनना है ज्यादा? इसीलिए क्योंकि अगर सुनिएगा ज्यादा, यानी कि आपको कुछ ऐसे सवाल करने हैं दोस्तों ना, ताकि आपका प्रोस्पेक्ट बोले। वो क्या सवाल होंगे, एक एक करके मैं आपको लिखवाऊंगा, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा आने वाले एपिसोड। आपको ऐसे ऐसे सवाल दूंगा ताकि आप ऐसे सवाल करेंगे ना, आदमी जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना, अपनी नीड को वो खुद बता देगा, अपनी जरूरत को खुद बता देगा। लेकिन आप क्या करते हो, उसकी जरूरत को बिना जाने आप पूरा प्लान प्रेजेंटेशन दे देते हैं, ये सोचते हुए कि शायद उसकी जरूरत पैसा है। यार हर आदमी इस इंडस्ट्री में पैसे के लिए नहीं जुड़ता है, हर इंसान यहाँ पे करोड़पति बनने के लिए नहीं जुड़ता। हर एक आदमी के अलग अलग सपने हैं, अलग अलग नीड है, अलग अलग डिजायर है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो दोस्तों? हर आदमी यहाँ पे करोड़पति बनने के लिए नहीं आता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरत है। हमको जरूरत के हिसाब से उसको प्लान देना, जरूरत के हिसाब से सोल्यूशन देना है। मैं तो ऐसा कहता हूँ, प्लान भी वर्ड में यूज नहीं करना चाहता। We are solution giver. We give solution to people. We don't give plan. And those people who give plan, they actually fail. आप अगर प्लान देते, एक ही प्लान बना लिया, रट्टा मार लिया, उसी को सारे के साथ, सारे लोगों के साथ एक ही चीज बोलते जा रहे, it will not work, my dear friend. Network marketing is not a science. Network marketing is an art. Prospecting is not a science. Prospecting is an art. क्यों मैं कहता हूं ये साइंस नहीं है? साइंस का मतलब क्या होता है, एक ही चीज को बार बार अगर करिएगा, बार बार अगर सेम एक्शन लीजिएगा, बार बार सेम रिजल्ट आएगा। सेम एक्शन विल लीड टू सेम रिजल्ट। हर आदमी के साथ वही काम करिएगा, वही रिजल्ट आएगा। साइंस ये कहता है। आर्ट क्या कहता है, अलग अलग आदमी के साथ अलग अलग आपको बात करना होगा ताकि अलग अलग रिजल्ट आ सके। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही प्रिंसिपल सबके लिए अप्लाई करेगा, काम नहीं करेगा दोस्तों। एक ही तरीके से सबसे बात करेगा, बात नहीं बनेगी। वही कह के किसी और आदमी को आपने ज्वाइन करा दिया था, लेकिन वही बात कह के किसी और को आप ज्वाइन नहीं भी करा सकते हैं। आपको इंसान के हिसाब से आपको बात करना पड़ेगा, और वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो तीसरी बात क्या है दोस्तों, टॉक लेस लिसन मोर। और टाइम का भी मैं आपको बता देता हूँ। 80% आपको सुनना है। लो नोट कर जाइए कॉपी में दोस्तों, अगर नोट कर रहे हैं। 80% आपको सुनना है, 20% आपको बोलना है। 80% सुनना है, 20% बोलना है। और अगर 80% आपने सुना तो आपको पता चल जाएगा कि 20% में क्या बोलना है। यस, मैं फिर से बताता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाद में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बोल जा रहा हूँ जो मैंने पहले सोचा भी नहीं था। मैं फिर से बताऊं दोस्तों कि जब 80% बातों को आप सुनते हैं ना उसके, तो 20% क्या बोलना है आपको उसकी बातें ही बता देती हैं। आपको बहुत प्लान करके जाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बोलूंगा। उसकी बातों को सुनिएगा, उसकी बातों से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बोलना क्या है। आपका काम आसान हो जाएगा। और टेलर मेड अगर सोल्यूशन मेरे को, अगर मैं किसी शॉप पे जाऊं, कोई भी अगर सूट मेरे को दे दिया जाएगा, मुझे पसंद नहीं आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि सूट मेरे को मेरे बॉडी के हिसाब से चाहिए ना, मेरे हाइट के हिसाब से चाहिए, मेरे वेट के हिसाब से चाहिए, मेरे चेस्ट के हिसाब से चाहिए। मेरे को मेरे शरीर से फिटिंग मेरे को सूट चाहिए ना। कोई भी सूट देने से मैं थोड़ी ना खरीद लूंगा। पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, कि आप लोगों को जो देना चाहते हैं वो उसके नीड के, उसकी जरूरत के हिसाब से दीजिए। और उसकी जरूरत से कब दे पाएंगे, उसके जरूरत के हिसाब से कब दे पाएंगे, जब आप उसको बोलने का मौका देंगे, जब उससे ज्यादातर बातों को निकलवाएंगे, जब वो ज्यादा बातों को अपनी रखेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा इसको सोल्यूशन क्या देना है। क्या मैं आपको ये बात समझा पाया? ये जो तीसरा प्रिंसिपल था, मैं चाहता हूं कि आप लिखें यहाँ पे दोस्तों, टॉक लेस लिसन मोर। थोड़ा बड़ा वर्ड है लेकिन ये लिखना जरूरी है। लिखेंगे तो आपके ये सिस्टम में बैठ जाएगा। टॉक लेस लिसन मोर, टॉक लेस लिसन मोर, टॉक लेस लिसन मोर। आपको 80% सुनना है, 20% बोलना है। तो 80% सुनना है, चलिए आप लिख दिए 80-20 लिख दीजिए। अगर ये सेंटेंस बहुत बड़ा हो रहा है तो 80% सुनना है, 20% बोलना है। और 80% अगर आपने ध्यान से सुना ना, 20% आपको क्या बोलना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज इट माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग आज यहीं पर रखेंगे दोस्तों। और मैं इससे पहले कि आपसे विदा लूं, आज के सेशन को हम लोग क्लोज करें। आज हम लोग 3 शानदार प्रिंसिपल के विषय में समझे दोस्तों, और बहुत सारी बातें हम लोगों ने और करा। मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों कि आज का ये सेशन एपिसोड नंबर 1 था, और आने वाले दिनों में बहुत 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 कुछ मिलने वाला दोस्तों। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सेशन आपको कैसा लगा।
जो मुझे यहाँ जूम पर सुन रहा है मैं उससे भी पूछना चाहता हूँ, जो मुझे फेसबुक पर सुन रहा है मैं उससे भी पूछना चाहता हूँ। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमें इंकरेज करते हैं, हमें मोटिवेटेड करते हैं, हमें मेहनत करने को नई एनर्जी देते हैं। क्योंकि ये सारी कंटेंट जब आपके लिए बनाते हैं ना दोस्तों, शायद हमको रात जागना पड़ता है, कई बार दिन का मैंने कई बार भोजन छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे सिचुएशन को फेस करके हम लोग इन चीजों को बताते हैं। जब आप लोग इंकरेज करते हैं तो मन करता है कि और मेहनत करना है, अपनी कंपनी को, अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों को नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है। आप सभी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का, जितने लोगों ने आज इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए दोस्तों। और आज भी देखिए 500 का नंबर अभी भी जूम में बरकरार है। मुझे पता है फेसबुक में बहुत सारे लोग सुन रहे हैं दोस्तों। मैं बस आज विदा लेने से पहले एक लास्ट रिक्वेस्ट यही करूंगा दोस्तों कि अभी तो ये आगाज है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है दोस्तों, बहुत कुछ होना बाकी है। आज अगर कोई मिस कर भी गया, अगले बार मिस ना हो। अगले बार हम लोग 1-2 दिन पहले आपको अनाउंस करेंगे, इसके टाइम को लेकर हम लोग फिर से मैनेजमेंट से बात करेंगे, सब लोगों से बात करेंगे इसका एक्यूरेट टाइम क्या होना चाहिए, ताकि आप सभी लोग बहुत सुविधा अनुसार समय पर देख सकें, सारे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ सके दोस्तों। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, डीएन प्रधान आपसे प्रॉमिस करता है कि अगर आपने इस सिस्टम के साथ, इस प्रोसेस के साथ जो कीवा काइको इंडस्ट्रीज ने प्रेजेंट किया है, अगर इसके साथ जोड़ दिया ना, हम और आप मिलकर कमाल कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो जाएगा डायरेक्टर बनने के लिए। बस इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट